मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, लाइक 100% 3 क्वेश्चन के। इन 3 क्वेश्चन के अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है ना तो मत सोचो। फर्स्ट इज कि तुम्हें चाहिए क्या, सेकेंड इज कितने बैडली चाहिए, लेकिन मतलब मैं कितनी शिद्दत से यही चाहिए, एंड थर्ड इज मैं कितना कुछ सहने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ इस चीज के लिए। व्हाट्सएप स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस उस दिन बनता है जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लेते हो। वो जो सब रिश्तेदार थे ना, वो जो सब मजाक उड़ाया करते थे ना, जब सक्सेस मिलती है ना तो सब उनके चेहरे पे एक उंगली आ जाती है और वो सब चुप हो जाते हैं। मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता रहा हूँ कि अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और किसी भी तरीके से अपने आप को अगर आपने कन्विंस कर दिया कि वो सच होगा, हार्डवर्क भी आप कर लेते हो, टैलेंट भी आप कल्टिवेट कर सकते हो, लेकिन मजा आना चाहिए काम करने में। सारे दोस्त यार, रिश्तेदार, भाई बहन सब आपके खिलाफ हैं। सब कह रहे हैं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम सक्सेसफुल नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हें अंदर ये बात दिल पे लग गई और तुमने क्या किया कि भाई बंद कमरे में खूब मेहनत किया 5-6 महीने, समाज से अलग होके समाज को जवाब देने के लिए जो तुमने मेहनत किया और कमबैक किया और सक्सेसफुल हो गए और सेलेक्ट हो गए ना भाई, वो जो कमबैक है ना उसका मजा इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं है। कैसा भी काम कर लो वैसा मजा नहीं है कभी नहीं। जब पूरे लोग आपको पीछे खींच रहे हो और आप सबसे आगे निकल रहे हो, दैट इज डिफरेंट। एक भाई कह रहा है कि सर अब मेहनत करने का मन नहीं करता, थक गया हूँ। यार तेरे लिए ना 2 लाइनें बोलता हूँ, मैंने कहीं पढ़ी थी। नींद को त्याग दो अपने लक्ष्य के लिए, आराम को छोड़ दो आने वाले कल के लिए, आज खुद को जला लो मेहनत की आग में ताकि कल दुनिया जले तुम्हारे नाम से। मेरे भाई, नींद को त्यागना पड़ता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। सच बात है, आराम को छोड़ना पड़ेगा। अगर आज आराम करोगे ना तो भैया बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा बहुत आसानी से निकलेगा। तो ये सब चीजें मत सोचो, अपनी पढ़ाई पे फोकस रहो। आपके पास ये सुनहरा मौका है अगले 1-2 साल में मेहनत करके अपने सपने को अचीव करना। अगर आप जॉब नहीं करते अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्या घर वालों के पास में इतना पैसा है कि वो बैठ करके आपको खिला सकते हैं? नो सर। नहीं है तो पैसे के लिए क्या करोगे? कौन देगा आपको पैसा? कहाँ से आएगा? सर यही तो कंफ्यूजन है, किधर जाना। कंफ्यूजन नहीं है, आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। अगर घर में माँ भूखी हो, पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, इलाज कराना हो, तब ये सवाल ही नहीं उठेगा। तब तो काम पसंद हो ना हो, 9 से 6 की जॉब पसंद हो ना हो, करना तो पड़ेगा ही ना। बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर उनकी फीस देनी है तो पैसा तो चाहिए ना, और पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सवाल ही नहीं उठेगा कि बिना काम करे मैं पैसा कमा लूं। तो क्या ये सब जो भी मैंने कहा उससे आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? हमारा जो बैकग्राउंड है उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं है काम करने का, मन नहीं है जॉब करने का, इंटरेस्ट नहीं है, उसमें ही इंटरेस्ट आपको पैदा करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ना पैदा हो तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना बात। तुम 18 से ऊपर हो, भले तुम 500 रुपए कमाते हो या 5 लाख कमाते हो या 5 करोड़ कमाते हो, खुद कमाओ, घर वालों को पैसे दो। इंसान परेशान इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि रिजल्ट उसके हाथ में हो जाए। कलाम साहब थे, वो पायलट बनना चाहते थे, फाइटर पायलट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। आप जब अच्छा करोगे तो हो सकता है आप जो चाहते हो वो ना बनो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ ना बनो। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती है, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों के संगत में हो जहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत। मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है। ये फिल्मी गीत है, मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज है। अगर ये फेज नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है कहीं इस दुनिया में, कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। यू गोटा डू समथिंग। इफ यू डोंट डू समथिंग इट विल डू इट। या तो आप अगर पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना चाहते हो तो आप कहीं तो रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे। तो प्रेजेंट में रहने का एक ही तरीका है, कुछ करो तो रहो। 5
बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए। पहली चीज, दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये छोड़ दो सर। आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। दूसरी की क्या चीज छोड़ो कि लोग हंसेंगे, तो पता क्यों हंसते हैं? बच गए नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे हैं, मुझे तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो। तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन जिंदगी में लेके चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहां इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे। इतने ऑप्शंस। गुस्से में कोई काम करना ही नहीं है। क्रोध में अगर तुम काम करने जा रहे हो, तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि क्रोध सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। जिसको भी क्रोध आता है ना, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रोध दूसरे का नुकसान बाद में करता है, पहले अपना नुकसान करता है। खाने पे, सोने पे और अपनी सोच पे ध्यान दीजिए। इससे और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप क्या स्टोरी बोल रहे हो अपने आप को, इम्पोर्टेंट है। उसको हल्के में मत लीजिए। आप अपने आप को क्या बोल रहे हो कि क्या बनना है, क्या करना है, कैसा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कितना सो रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। इन 3 चीज़ का ख्याल रखो क्योंकि ये तीनों आपके हाथ में है, और इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का तो ही आधार है। 1%। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो IIT में जाऊंगा। आप जाइए IIT, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। कि दुनिया में तुम अपने लिए कोई भी काम करोगे, उसमें सफल होगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन दूसरों के लिए करोगे ना तो तुम सफल नहीं हो सकते। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में एक ही बात रखिए कि मुझे दूसरों के लिए क्या करना है, मुझे रिक्शे वाले के लिए क्या करना है, मुझे दहेज वालों के लिए क्या करना है। सिर्फ दूसरों के लिए करो। अपने लिए अगर कर रहे हो आप कि मेरे को बत्ती मिल जाएगी, मैं फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, घर मिल जाएगा, जिम्मेदारियाँ हैं, उसके लिए कंधे को बहुत मजबूत करना पड़ता है भाई। बार बार नो बोलना पड़ता है, बार बार लड़ना पड़ता है। लड़ाई खत्म नहीं होती कभी भी जिंदगी में। बहुत मेहनत करो यार, पागल जैसा मेहनत करो यार। तुम 20 साल के हो, मतलब बस झोंक दो अपने आप को। ओके, डोंट लुक एट द टाइम। टेक, मतलब जितनी ज्यादा अपने ऊपर कठिनाई ले सकते हो, जितने कष्ट ले सकते हो ना इस दौरान, बोलो। ओके, जिन्हें लोग कष्ट कहते हैं, मेरे लिए तो कष्ट नहीं, बट कष्ट है। मतलब आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है जाने के लिए, आपको खराब स्थिति में ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको मेट्रोज में जाना पड़ रहा है, बसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। डू दैट, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस विल बिल्ड योर फाउंडेशन। और अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने लिए लेवरेज क्रिएट करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, टेक्नोलॉजी को सीखो, फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना चालू करो, रीडिंग करो, पॉडकास्ट्स देखो। दिस इज योर टाइम टू लर्न भाई। आपको भगवान ये मौका नहीं देगा, तो इसलिए जो 20s में है ना, अपने आप को बहुत अच्छे लोगों से सराउंड करो, बहुत मेहनत करिए, एक्सट्रीम मेहनत करिए, क्योंकि ये 20s आपका वापस नहीं आने वाला। ये लेवल की एनर्जी लाना वापस बहुत लाइफ में मुश्किल होता है। मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा। इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई। 22 वर्षों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा था भाई। उस वक्त मैं लोगों को कहता था मैं ग्रो करूंगा, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो भाई। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है। तुम्हारे घर में जाकर कह दिया कैंपस में गांजा पी रहा था, अब तुम कसम पे कसम खाए जा रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, टेंशन में हो, किताब फाड़ डाले। नहीं करता हूं मैं ये सब, मैं करता हूं, खत्म। तुम्हें कोई इसलिए थोड़ी चाहता कि तुम अच्छे हो, काम के हो। तुम नाक में उल्टी सीधी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए हो, कोई मुझे बुरा ना कहे, मारे जाओगे।